Hello, good morning, dear students. This is Mantu Kumar, your geography teacher from Santiniketan Jubilee School, Motihari. My dear students, yesterday we have learned about the structure of the earth. The topic of yesterday learn crust, and today we have learned second topic of structure of the earth. This is the second topic of mantle, means आवरण. So second topic is the structure of the earth. You know also that our earth is divided into डैश लेयर. कितने लेयर्स में डिवाइड है? जैसे पिछले कक्षा में आपको बताया गया था 3 layers. So first is crust and second mantle and third is core. You know, student, what is the structure of our earth? As you know, previous क्लास में मैंने आपको बताया था अपने पृथ्वी के आकार एक ग्लोब की समान है. एक ग्लोब यानी ग्लोब जो है अपने पृथ्वी के आकार के समान है. लाइक मान लेते हैं ऐसे ग्लोब हो गया. एक आकार को पृथ्वी के संपूर्ण आकार को एक ग्लोब में लिया जाता है. देन सेकेंडली आप लोग एप्पल को खाया होगा, सर्व भी किया होगा, देखा होगा. तो लाइक एप्पल की तरह भी होता है. एप्पल की तरह ही लेयर अपने अर्थ में पाए जाते हैं. तो क्रस्ट के बारे में आपको पता होगा. व्हाट इज क्रस्ट, व्हाट इज द डेंसेस्ट ऑफ क्रस्ट, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ क्रस्ट एंड etc. व्हाट इज द डीपेस्ट ऑफ क्रस्ट एंड वेयर एस्टेब्लिश द क्रस्ट. देन सेकेंडली वैसे ही जैसे क्रस्ट में वैसे ही यहाँ मेंटल के बारे में पढ़ेंगे. मेंटल जैसे किसी पागलपंथी को बोला तो वो यहाँ पे मेंटल नहीं होगा, आवरण. इसका हिंदी होता है आवरण, आच्छादन, etc. जैसे इसका भूप्रपट्टी मैंने बताया था. तो आवर अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 3 लेयर्स. स्ट्रक्चर के माध्यम से समझेंगे कैसे है. लाइक आवर अर्थ इज दैट शेप, जो फर्स्टली क्रस्ट एंड सेकेंडली mantle. Like mantle. So the layer below, yes बताया गया, the layer below crust, जो क्रस्ट के निचले वाली जो लेयर है, फर्स्ट ऑफ क्रस्ट, इसके नीचे कौन सा है? ये वाली लेयर क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल. क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल. जो सेकेंड द लेयर बिलो द क्रस्ट, जो क्रस्ट के निचली लेयर है उसको मेंटल कहा जाता है. Then secondly, the thickness of mantle. What is the thickness of mantle? Question arise होता है ऐसे. What is the thickness of mantle? That's 2900 किलोमीटर. इसकी जो मोटाई है इस लेयर की, मेंटल की जो मोटाई है यहाँ पे थिकनेस मीन्स मोटाई होता है. तो इसकी मोटाई कितनी है? 2900 किलोमीटर. इसको याद रखेंगे. देन थर्ड, it is the made of silicon. SI for silicon. सिलिकॉन को SI से डिनोट करते हैं. सिलिकॉन SILICON, that's no. एंड सेकेंडली आयरन को Fe से डिनोट करते हैं. एंड मैग्नीशियम को आपको पता होगा. तो इसमें अधिक मात्रा आपका सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम की पाई जाती है. थोड़ी बहुत मात्रा आयरन की रहती है. यस, याद रखेंगे. जैसे क्रस्ट के बारे में मैंने बताया था, इसको मेड ऑफ द सियोल यानी सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम. SI फॉर सिलिकॉन एंड Al फॉर एल्यूमिनियम. देन उसी तरह मेंटल को भी ये इसमें मेड ऑफ किया गया है. तो इसको सीमा कहा जाता है. सीमा कोई लड़की का नाम यहाँ पे नहीं होगा. सीमा SI फॉर सिलिकॉन एंड Ma फॉर मैग्नीशियम.
तो वेयर फाउंड सीमा, यस पूछता है क्वेश्चन, वेयर इज फाउंड द सीमा, तो आपका आंसर हो जाएगा मेंटल। सियोल फाउंड होगा क्रस्ट में, एंड मेंटल कहाँ फाउंड होगा आपका, सीमा आपका फाउंड होगा मेंटल में। SI फॉर सिलिकॉन एंड Ma फॉर मैग्नीशियम। कम मात्रा में आयरन यहाँ पे पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे आयरन को नहीं रखा जाता है। आयरन यहाँ भी पाए जाते हैं बट कम मात्रा में, इसको याद रखेंगे। इट इज द डेंसिटी वेरीज बिटवीन 3.5 एंड 5.5 GCC, यानी आपका इसकी जो घनत्व जो है 3.5 से लेकर 5.5 तक रहती है। द मेंटल इज इन ए सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट लाइक प्लास्टिक सेमी सॉलिड। ये मेंटल जो है आपका एक तरह से कह सकते हैं जैसे क्रस्ट आपका जो पाया जाता है, जैसे इस अर्थ पे कोई भी आपका मेंटल जो है, कोई भी वस्तु जो है आपका 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। फर्स्टली सॉलिड, सेकेंडली लिक्विड एंड थर्ड गैस। तो सॉलिड फॉर्म में तो आपका ये क्रस्ट था। अब ये मेंटल जो है आपका न ही पूर्ण रूप से लिक्विड फॉर्म में है और न ही ये सॉलिड फॉर्म में है। तो लाइक इसको एक तरह से बोल सकते हैं सेमी सॉलिड, सेमी सॉलिड या प्लास्टिक लाइक इसको भी बोल सकते हैं। सेमी सॉलिड मीन्स आप लोग घर में शैम्पू को यूज किए होंगे, तो जिस तरह शैम्पू की पदार्थ होती है उसी तरह लाइक सेमी उसी फॉर्म में पाए जाते हैं। या च्युइंगम खाए होंगे, च्युइंगम जिस तरह आपका सॉफ्ट रहते हैं उसी तरह उसी फॉर्म में ये पाए जाते हैं। यहाँ मेंटल ना ही ये सॉलिड में ना ही पूरे लिक्विड फॉर्म में, ये आपका सेमी सॉलिड रूप में पाए जाते हैं। एंड प्लास्टिक लाइक स्टेट, इसको याद रखेंगे मेंटल को। देन लास्ट है द टेम्परेचर ऑफ द अपर मेंटल इज अपर मेंटल। अब इसको डिवाइड किया गया मेंटल को 2 पार्ट्स में, यहीं से डिवाइड कर देते हैं हम एक स्ट्रक्चर के माध्यम से। अपर M फॉर मेंटल। आप लोग कॉपी में जब नोट करेंगे तो आप लोग भी M से केवल डिनोट नहीं करेंगे, इसको मेंटल लिखेंगे। यस अपर मेंटल आप लोग कॉपी में लिखेंगे। अपर मेंटल का आपका टेम्परेचर है 870 डिग्री सेल्सियस। यस एंड लोअर मेंटल इज टेम्परेचर, लोअर मेंटल 2200 डिग्री सेल्सियस। यस M फॉर मेंटल फुल कॉपी में लिखेंगे आप। तो आपको मेंटल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली आपका अपर मेंटल, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अपर मेंटल, क्वेश्चन आपका बनता है, पूछेंगे क्लास में भी, व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ अपर मेंटल, तो लाइक आंसर होगा 870 डिग्री सेल्सियस। एंड व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ लोअर मेंटल, तो 2200 डिग्री सेल्सियस। आई होप दैट आपको समझ में आई होगी। इसकी जो फर्स्ट चैप्टर है क्रस्ट का, जो मैंने वीडियो बनाया था, जो लास्ट में थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई थी हमसे, तो काइंडली उस पर ध्यान नहीं, उसके बाद कर वही मैंने बता रहा था कि इस अर्थ पे कोई भी पदार्थ जो है 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। क्योंकि अर्थ के बारे में पढ़ रहा है, ऐसे तो होते हैं 5 लेकिन केवल अर्थ के बारे में पढ़ रहे, तो इसी के बारे में ही हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आपका था सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यही मैं लास्ट में बता रहा था। देन कुछ प्रॉब्लम के कारण मैं सॉरी बोल के अलग हट गया। तो देन इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के कॉपी में नोट करेंगे हूबहू ऐसे ही। एंड आशा करते हैं आप सबको समझ में आई होगी। देन कल हम लास्ट एक वर्ष के कोर, जो यहाँ पे लास्ट आपका टॉपिक है अर्थ का। देन उसके बाद व्हाट इज द रॉक्स एंड मिनरल्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स, स्ट्रेटफॉर्मिंग रॉक्स, ये तीनों उसके बारे में पढ़ेंगे। कल हम पढ़ेंगे कोर, इसके बारे में व्हाट इज द कोर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ कोर, इट इज सेम ऐसे ही उसके कोर के बारे में पढ़ेंगे। आपका स्ट्रक्चर टॉपिक समाप्त हो गया। तो काइंडली ध्यानपूर्वक इसको लिखेंगे। एंड थैंक यू, बाय।